भूषण ज्वेलर्स। 1990 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने चैलेंज किया था कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो 500 साल हिंदू समाज पीड़ित रहा, संघर्ष करता रहा। सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ ने वो टेक ओवर किया। कार्यकर्ता थे उनको वहां से निकाला। अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, आज पूरे प्रदेश ही नहीं देश में राम मंदिर बनाने की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे प्रदेश में एक हर्षोल्लास और खुशी भी मनाई जा रही है। आज एक दिवाली की तरह ही पूरा देश और प्रदेश एक इस शुभ कार्य को मना रहा है। पर वक्त एक ऐसा भी था कि जब इस राम मंदिर के लिए हमारे बुजुर्गों ने, देश के बुजुर्गों ने, अलग अलग संस्थाएं उस मंदिर को बचाने के लिए आगे आई, काम शुरू किया और आज उनकी मेहनत का फल मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसी शख्सियतें जो आज भी भारत या अलग अलग राज्यों में हैं, ऐसी ही शख्सियत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी की भी एक निवासी है, जिन्होंने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग दायित्वों पे काम किया है। पर उसमें एक दायित्व एक ऐसा भी संभाला जिसे बोलते हैं कार सेवा। ये उस समय की बात है कि जब कार सेवा के लिए ये लोग अयोध्या गए और मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय इनके साथ क्रूरता भरे ऐसे दिन दिखाए इनको और ऐसी ऐसी यातनाएं दी, जिसके लिए आज हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि एक तराशे हुए हीरे मिलते हैं लाखों में एक। वो हमें भी आज कार सेवक ही एक हीरे के रूप में मिले और हम उनसे आज पूछना चाहेंगे कि क्या वो वक्त था और आज क्या खुशी है। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बताएंगे जी कि जब आपने कार सेवा का एक मौका मिला, पूरा देश प्रदेश उस कार सेवा में जा रहा था और आप भी गए, और उस समय की मुलायम सरकार या उस सरकार ने कोई ऐसी भी घटना घटी थी कि जिससे कार सेवकों का एक दिल दुखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करें, या आप अपना शुरुआती दौर कैसे शुरू किया था उसके ऊपर ब्रीफ करें। जय श्री राम। 1990 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने चैलेंज किया था कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो देश के बहुत सारे लोग वहां गए और उन्होंने गोली चलाई, बहुत बर्बरता की। लेकिन जब ढांचा गिरा तब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उसमें पूरे देश के लोग कार सेवा में गए। हर प्रांत की एक टोली थी, प्रांतीय टोली। तो उसमें हिमाचल प्रांत से भी एक टोली गई, जिसमें एडवांस 12 दिन पहले 40 लोग गए थे बरास्ता देहरादून। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पूरे देश के अलग अलग बना रखे थे मंडप, जैसे हिमाचल, जे&के, पंजाब और हिमाचल का, हरियाणा का दशमेश नगर था, उत्तर दूसरे का कहीं लक्ष्मीबाई नगर है, कहीं ऐसे ढंग से। तो दशमेश नगर में हम वहाँ पहुँचे और क्योंकि 12 दिन पहले गए थे, कार सेवा का टाइम तो 5-6 दिसंबर था, तो हम वहाँ टहले, पूरे अयोध्या में घूमते रहे, जायजा लेते रहे, बैठकें होती रही, हमें वो गाइड करते रहे, एक दूसरे परिचय होता रहा। फिर आया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को सिंबॉलिक कार सेवा का आदेश हुआ कि सभी कार सेवक एक मुट्ठी रेत सरयू से लाएंगे और वहाँ डालेंगे, और वो हुआ। 6 दिसंबर को सारी टोलियाँ बैठी थी, लाइनों में सब लोग बैठे थे। हर एक वाहिनी सिस्टमेटिकली, जैसे एनसीसी को होता है या आर्म्ड फोर्सेस का होता है, ऐसी 3-3 की पंक्तियों में सब लोग बैठे थे। मंच चल रहा था। मंच के ऊपर आदरणीय अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, और विजय राजे सिंधिया, उमा भारती, साध्वी ऋतुम्बरा, ये सब लोग थे। वेदांती जी स्टेज सेक्रेटरी थे। तो वहाँ पर भाषण हो रहा था। एक पीछे से, राम जन्मभूमि के पीछे से, राम जन्मभूमि के पीछे ब्रह्म सरोवर एक गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी वहाँ रुके थे।
तो वहाँ से पीछे से एक कबीर टीला है, हम देख रहे थे, वहाँ से कुछ लोग पीछे से चढ़ गए। तो जो मुलायम सिंह ने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उसको तोड़ के, कोई वहाँ हथियार नहीं था, कोई प्री प्लानिंग थी, ये सब मिथ्या है, झूठा प्रचार है। वहाँ पर लोगों ने वो निकाले पाइप और निकाल के वहाँ ऊपर चढ़े गए। तो फोर्सेस ने बहुत प्रतिरोध किया, पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन जो कार सेवक थे वो ऊपर चढ़ते गए। तब एक हैरान हो गए कि सारी की सारी फोर्स परिसर से बाहर चलेगी, क्योंकि जो ऊपर से बात हो रही थी, मुलायम सिंह उन्होंने कहा कल्याण सिंह जी ने कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, तो फोर्सेस वहाँ से निकल गई और जो भीड़ थी ऊपर चले गई। आगे जो मंच चल रहा था उनको कोई खबर नहीं थी। जब ऊपर गुम्बद पर चढ़े लोग देखे तब उन्होंने देखा कि तो लोग ऊपर चढ़े गए और वहाँ से फोर्सेस जा चुकी है। फिर वहाँ बहुत विरोध हुआ। हमारे माननीय अशोक सिंघल जी ने बड़े क्रोधित हुए कार सेवकों पर, कुछ पर लाठियाँ भी भांजी कि ये हमारा काम नहीं है, हमारी योजना नहीं है, लेकिन कार सेवक नहीं रुके और गुम्बद पर चढ़ गए। जब ऐसा माहौल दिखा तो वहाँ श्री राम लला का जो विग्रह था उसको बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद पहले एक ढांचा गिरा और उसमें कई नौजवान हताहत हुए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5 घंटों में तीनों ढांचे गिर गए। हालात बड़ा टेंसिव था और सभी सरकार की बात हो रही थी, केंद्र सरकार की, तो उन्होंने प्लान किया कि 7 दिसंबर को, 6 दिसंबर की घटना है, 7 दिसंबर को 4 लाख कार सेवक वहाँ से उन्होंने स्पेशल ट्रेनें चला के भेज दिए, क्योंकि ऑक्यूपाई करना था, इतनी भीड़ में फोर्सेज ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। तो 4 लाख कार सेवक चले गए थे, 1 लाख कार सेवक था, जिसमें 50,000 कार सेवक थे। कार सेवक पुरम में ही व्यवस्था थी, वहाँ था, कुछ इधर उधर डेरों में थे। तो 8 दिसंबर को सुबह, 6 दिसंबर की घटना है, 8 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ ने वो टेक ओवर किया, जो कार्यकर्ता थे उनको वहाँ से निकाला और सभी फिर ट्रेनों में बाहर आ गए। तो उसके ऐसा हुआ। तो तब टेंशन था, थोड़े बहुत दंगे भी हुए, मामूली चटपुट। उसके बाद पूरे देश में माहौल ऐसा हो गया। दरअसल बात क्या थी कि 500 साल हिंदू समाज पीड़ित रहा, संघर्ष करता रहा, कुछ लोगों के राज चले गए, परिवार चला गया, लेकिन उन्होंने ये सुनना नसीब नहीं हुआ कि ढांचा उठ गया। आज के जो वर्तमान लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे सामने ढांचा गिरा और उसके साथ हमारे सामने श्री राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई खुशी का मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो बहुत खुशी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग ये खुशी मना रहे हैं, ये ना केवल भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो जिन्होंने कार सेवा की है या जिन्होंने योगदान दिया है, उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सर एक बात, खुशी का मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। कार सेवा में आप गए थे जी, उस समय कार सेवक के मन में क्या था? क्या किसी परिवार की चिंता भी नहीं की आपने, समाज की चिंता भी नहीं की? क्या था उस टाइम मन में कि आज हमने अपने राम मंदिर को ही वापस लेना है? उस समय की जो स्थितियां थी कैसी? उसमें वैसा था कि क्योंकि 400-500 साल का संघर्ष चला, हिंदू बहुत पीड़ित रहा, वो जो गुस्सा था वो एकदम ज्वाला बन के फूट गया। युवा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उनको ये था कि जब तक ये ढांचा नहीं हटेगा तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो बेकाबू भीड़ हो गई और उनको ना जिंदगी की परवाह थी ना मौत की परवाह थी। मेरे सामने एक लड़का वहाँ गिरा, दबा गुम्बद में, उसका भाई वहाँ खुशी मना रहा था, उसको पता ही नहीं मेरा भाई मर गया, उसके सामने मरा। इतनी खुशी थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। लोग जान की परवाह नहीं कर रहे थे, प्रतिशोध था। बात लंबी ना हो तो मैं सूक्ष्म में एक लाइन में बताऊं। एक वहाँ राजा विजय सिंह था, राजपूत, वो मर गया, उसकी सेना मर गई। उस 3000 औरतों ने सेना बनाकर वहाँ संघर्ष किया और 3,000 औरतें वहाँ शहीद हुई। तो इतना गुस्सा जब मन में था तो वो एक दिन फूट गया। एक लास्ट सवाल आपसे, वो उस समय जो थोड़ा सा पढ़ा जाता है इतिहास में कि अडवाणी जी वगैरह तो नहीं थे कि बाबरी मस्जिद गिरे, लेकिन कार सेवकों को लगा था कि नहीं, यहाँ बाबरी मस्जिद थी, हम इसे हटा के अपना राम मंदिर बनाएंगे। तो क्या ये चीज उस समय रही थी?
जुलाई 1992 में कार सेवा हुई। 7 जुलाई 1992 में कार सेवा शुरू हुई, हम सब लोग वहीं थे। 26 जुलाई को नरसिम्हा राव के कहने पर कार सेवा बंद हुई। उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने का समय दो, मैं समाधान निकालता हूँ। तो हमारे जो मार्गदर्शन मंडल था संतों का, उन्होंने कहा, पूज्य रामदेव जी महाराज थे, वामदेव जी महाराज, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण है, वृद्ध है, प्रधानमंत्री है, अगर ये समय मांगता है तो उसको दे दिया जाए। जबकि जो परिषद के लोग थे उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने समय मांगा, वीपी सिंह ने भी मांगा, उन्होंने कम्प्लिकेसी बढ़ाई है, घटाई नहीं, तो ये कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये कह रहा है कि मैं समाधान करूंगा तो 3 महीने का समय दिया और 6 दिसंबर की डेट ज्योतिष से निकाली। 6 दिसंबर को कार सेवा हुई और उससे पहले तो कोई ऐसा नहीं था। वो ये था कि जब कार सेवा बंद हुई, तो कार सेवा बंद हुई उसमें 6 फुट कंक्रीट डाल दिया था और 3 फुट उसमें लोहा भी डलना था, ये फाउंडेशन थी। तो वो काम तो हमने किया है, मेरे पास फोटोग्राफ है, हमने वहाँ पर उठाया है कंक्रीट। तो वो कार सेवा बंद हुई, उसको शुरू करने के लिए था। ये ढांचे का सवाल नहीं था कि पहले ये था कि जो नृत्य मंडल जो पहला जो है उसका फाउंडेशन डाल ले और उसके बाद फिर रामलला की इधर शिफ्ट करेंगे। ढांचा गिराने का कतई कोई इरादा नहीं था कि हम पहले, जहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति थी राम जन्मभूमि पर, परिसर पर, लेकिन वो तो 2.7 एकड़ जमीन थी। पहला नृत्य मंडप की फाउंडेशन डल रही थी कि जहाँ कार सेवा रुकी थी और वहीं से हम शुरू करेंगे। तो ये भी ऐसा हुआ कि जब होम मिनिस्टर थे चौहान साहब, वो बीच में बैठते थे, एक तरफ बाबरी एक्शन कमेटी और एक तरफ राम जन्मभूमि न्यास, तो दोनों पक्ष अपना अपना रखते थे। उनके पास कोई तर्क नहीं था, न्यास के पास सारे तर्क थे, जो हिस्टोरिकल थे, रिलीजियस थे या गजेटियर थे अंग्रेजों के ज़माने के। तो जब उनके पास कोई था ही नहीं कुछ, तो वो बाइकआउट कर गए, वो बैठ के अधूरी रह गई। और चौहान साहब ने नरसिम्हा राव को जाकर कहा कि वो मंदिर है। जब उनको वहाँ लेकर गए तो चौहान साहब ने कहा कि मुझे वहाँ ले चलो डिस्प्यूटेड प्लेस पर। तो उन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड प्लेस तो यही है। तो चौहान साहब ने कहा दिस इज ए टेम्पल, पूजा हो रही थी। तो बीबीसी ने वो छपा भी, तो उन्होंने कहा दिस इज ए टेम्पल। फिर वो सीधे दिल्ली गए, उन्होंने बताया कि वो तो जी मंदिर है, अखंड कीर्तन हो रहा है और वहाँ पर रामलला विराजमान है, उसके ऊपर सूर्य का चित्र है, शेरों का चित्र है। मस्जिद में तो ऐसा नहीं होता, तो गुम्बदों की वजह से ही था, दीवारें सारी की सारी वो थी, इसलिए वो हुआ। इतना दर्द झेला, आज राम मंदिर बन रहा है, जाने की इच्छा सबको है। आप अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो फिर भी क्या जाएंगे? बिल्कुल, फरवरी में हिमाचल के लोग जाएंगे, क्योंकि सारे हमारे अनुशासित लोग हैं। फरवरी हिमाचल की टर्न है और वहाँ लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। जितने लोग जाएंगे उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था वहाँ पे है। जो एक एक लोग जा रहे हैं वो अलग बात है, जो विधिवत तौर पर जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली जा रहे हैं, उनकी वहाँ रहने ठहरने की, दर्शनों की व्यवस्था है। उसे मैं प्रयास करूँगा, मैं जाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ उस समय के कार सेवक सुरेंद्र शर्मा जी नालागढ़ से, जिन्होंने संघर्ष किया, अपनी जो टीम बोल सकते हैं कि एक टीम वर्क किया, और आज भारत में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और ये अस्वस्थ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि मैं फिर भी जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी कार सेवकों की उपलब्धि थी और इसको इतिहास में भी याद रखा जाएगा। हिमाचल में इनको याद रखा जाएगा, इनके साथियों को याद रखा गया, हिमाचल के साथ साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व में इनको याद रखा जाएगा। तो ये आज बहुत ही एक हिस्टोरिकल बात मैंने आपके सामने लाया हूँ, जिसके लिए मैं एक खुद भी उस चीज़ को जान पाया हूँ कि जिसको जानने की इच्छा एक हर पत्रकार को रहती है।